सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की जो हमारी वीडियो है वह है प्रभु के परमेश्वर हमारे यहोवा के आगमन से पहले जो लोग बुराइयों में जुड़ गए हैं, बुराइयों में हो गए हैं, उनको बुराई से बचने के लिए ये 5 वचन हैं। इन वचनों को जरूर देखें ताकि हम बुराई से बचाए जा सके और हमारे परमेश्वर हमें परमेश्वर ले जा सके। तो हमें इन वचनों को जरूर देखें, चाहे हमारे वीडियो से सुने और देखें समझे, चाहे अपनी बाइबल से देखें। तो हमारा जो पहला वचन है वह है लूका 24 अध्याय का 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर का कहने का तात्पर्य है कि इन सभी चीजों में से जो इनमें से कोई सी एक चीज को चाहेगा तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम्हें यानी कि तुम्हें ये सांसारिक जीवन सारा छोड़ना पड़ेगा, तब आप मेरे होगे। क्योंकि आप अगर चाहोगे कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, उसके बाद परमेश्वर से, मैं अपने माता से प्यार करता हूँ, उसके बाद अपने परमेश्वर से, पहले मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, उसके बाद परमेश्वर से। नहीं, हमें सबसे पहले परमेश्वर से ही प्यार रखना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान और महान है, क्योंकि इन्होंने मृत्यु पर भी विजय पाई। मृत्यु पर विजय यानी कि हमारे मृत्यु पर विजय ऐसे पाली कि वे मर गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। ये हमारे खुदावंद परमेश्वर है। तो इस वचन का कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सबसे पहले हमारे परमेश्वर को ही रखना चाहिए, न कि किसी और को। इसके बाद हमारा अगला वचन है मत्ती 16 अध्याय का 24-25। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो परमेश्वर का इस वचन का कहने का मतलब है, जो मेरे पीछे आना चाहता है उसको अपने क्रूस को उठाना पड़ेगा, तब मेरे पीछे होना पड़ेगा। नेकी आप क्रूस उठाने का अर्थ है कि जैसे सांसारिक जीवन में हमें दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, तकलीफियाँ झेलनी पड़ेंगी, दुख झेलने पड़ेंगे, परिस्थितियाँ झेलनी पड़ेंगी, जो भी हमारे पास परिस्थितियाँ आएंगी वो सारी झेलनी पड़ेंगी, तब हमें परमेश्वर में आना होगा। तो इसके कारण हमें परमेश्वर में आना होगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि क्रूस को उठाए। क्रूस का मतलब यही है कि आप अपने बोझ को उठाएंगे, परिस्थितियों को उठाएंगे, जो भी दुख है, तकलीफ है। जैसे परमेश्वर ने अपने दुख तकलीफों को, हमारे दुख तकलीफों को उठाया, कोड़े खाए, मारपीट सही। तो ये हमारे परमेश्वर का इस वचन का कहने का तात्पर्य। इसके बाद हमारा जो अगला वचन आएगा वो है, हमारा अगला वचन है मत्ती 16 अध्याय का 24 तो पढ़ दिया था हमने। इसके बाद 16 अध्याय का 25। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो परमेश्वर का कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा तो वो परमेश्वर के लिए प्राण खोएगा। जो अपने प्राणों को बचाएगा वो परमेश्वर के लिए प्राणों को खो नहीं सकता। तो जो अपने प्राणों को बचाएगा वो खोएगा अपने प्राणों को, और जो अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए खोएगा तो परमेश्वर उसके प्राणों को बचाएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें परमेश्वर की हर एक बात को करना चाहिए, चाहे हमें मृत्यु से क्यों ना लड़ना पड़े। परमेश्वर के लिए तो हमें मृत्यु से भी लड़ने में भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे कोड़ों के लिए, हमारी जो भी दुख तकलीफों के लिए कोड़े खाए थे।
तो हमें परमेश्वर के इन चीज़ों के लिए तो हमें परमेश्वर में आगे रहना चाहिए। अगर हमारे परमेश्वर हमारे प्राणों को भी लेना चाहते हैं तो हमें हंसी खुशी उनको प्राण देने चाहिए, नहीं कि हमें इस सांसारिक जीवन में पढ़ना चाहिए कि हम नहीं दे सकते, परमेश्वर ने हमें बनाया, ये हमारे प्राणों को क्यों ले रहे। नहीं लेते परमेश्वर प्राणों को, पर हमें एक उदाहरण के तौर पर कहना पड़ा। अगला वचन है हमारा मत्ती 16 अध्याय का 24 का 26। 24 पढ़ दिया और 25 पढ़ दिया, उसके बाद है हमारा वचन 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें अपने प्राणों को जगत के लिए, तो हमें इस सांसारिक जीवन के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने पिता परमेश्वर के लिए इस सांसारिक जीवन पर न्यौछावर नहीं करना चाहिए। हमारे पिता परमेश्वर के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहिए। जो भी काम करे पिता परमेश्वर के नाम से करें, जो भी है, क्योंकि हमारे पिता ने हमें यही काम सो। अगला वचन है हमारा यूहन्ना 13 अध्याय का 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम लोग आपस में प्रेम रखोगे, लड़ाई झगड़ा, कोई बुरे काम नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, तो आप जानोगे कि आप परमेश्वर के चेले हैं और आप में कुछ न कुछ खूबी है और आप अच्छे हैं अपने आप से, तो ही परमेश्वर आपको अपना चेला मानेंगे। तो हमें सभी से प्रेम रखना चाहिए, किसी से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी से हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और बुराइयों से बचे रहें, क्योंकि बुराई हमेशा कम कष्टों में आ जाती है और जबकि अच्छाई के लिए हमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं इस वीडियो से कि आप बुराई से बचें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन नजीक है, परमेश्वर हमारे आने वाले हैं। अगला वचन है हमारा यूहन्ना 8 अध्याय का 31। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे वचनों में बनो रहोगे, मेरे वचनों के अनुसार चलोगे, मेरे वचनों के अनुसार चलोगे, मेरे वचनों से काम करोगे, मेरे वचनों से प्रार्थना करोगे, हर एक काम मेरे वचनों से करोगे, तो आप मेरे सचमुच चेले बने रहोगे और ठहरे रहोगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही बताया कि जब आपको कोई भी दुख तकलीफ, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को जो भी काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें वचनों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि वचनों के साथ हमें परमेश्वर में बना रहना है, तो हमें वचनों के साथ चलना चाहिए। क्योंकि वचन हमारे एक तनी के वस्त्र है जिनसे हम लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए हमें परमेश्वर ने इन वचनों को दिया है। और अगला वचन है हमारा, ये लास्ट वचन है लूका 14 अध्याय का 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्यागने दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो तुम्हें सारे सांसारिक जीवन को मेरे लिए त्यागना पड़ेगा और तब परमेश्वर में आप आओगे, वरना आप परमेश्वर में नहीं आ सकते। तो आप इन वचनों को रोज जरूर देखें और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट में आमीन टाइप करें। आमीन।